हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक और एनिमे लेकर हाजिर हूँ। इसके ग्राफिक और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। प्लीज़ वही लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक कैरेज को लेकर एक जंगल के रास्ते से जा रहा होता है और उस कैरेज के अंदर उसकी बीवी होती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं इस हालात में तुम्हें यहाँ ले आया। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और वो आदमी अपनी बीवी से कहता है कि एक बार हम लोग विलन्स वैली में पहुँच गए तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन आज तुम्हारा बेटा कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि क्या हुआ। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं नहीं जानती, शायद ये काफ़ी ज़्यादा खुश है। तभी वो आदमी अचानक से गाड़ी को रोक देता है और उसे जंगल में अपने सामने एक मुर्गा दिखाई देता है। तो उसकी बीवी उससे कहती है क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कि शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया। और फिर वो दूसरी साइड जाने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसकी कैरेज के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी के हाथ से एक वुडन बॉक्स गिर जाता है जिसके अंदर कुछ अजीब सी चीज होती है। इसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। फिर वो आदमी आगे जाता है, तभी अचानक से उसके सामने एक और सुअर आ जाता है। तो वो अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। इस पर उसकी बीवी कहती है कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो उसकी बीवी कहती है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, हम लोगों ने साथ में जीने मरने की कसम खाई है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो आदमी उस कैरेज से एक स्वर्ड को निकालता है और एक स्लैश करते हुए कहता है कि जो भी है मेरे सामने है। उसके स्लैश से काफी ज्यादा दरख्त टूट जाते हैं। इतने में एक बंदा जिसके पास एक स्नेक होता है वो सामने आता है और एक और बंदा भी आता है जिसके पास एक मुर्गा होता है। इतने में जमीन हिलने लगती है और एक हाथ बाहर आता है जो उसके घोड़े का पांव पकड़ लेता है। तो वो उस पर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन वो बंदा उसे दांतों से पकड़ लेता है और स्नेक वाला बंदा उसकी कैरेज पर हमला कर देता है। तभी हमें इस बंदे का नाम पता चलता है जिसका नाम जियांग होता है। तो उसके सामने वो मुर्गे वाला बंदा कहता है कि तुम जानते हो कि हमें क्या चाहिए, तो वो हमें दे दो। जिस पर जियांग अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि वो तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेंगी। तो वो उसकी बीवी कहती है कि मैं अब ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, शायद मुझे बच्चों को यहीं पर ही जन्म देना होगा। तो जियांग उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर वो मोटे वाला बंदा कहता है कि पहले खुद को तो बचा लो। और फिर वो उस पर हमला करता है। उसके पीछे वो स्नेक वाला बंदा भी उस पर हमला करने आता है और वो तीनों जियांग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जियांग भी उनसे लड़ने के लिए आगे जाता है। इतने में सारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो मुर्गे वाला आदमी भी मर चुका है, उसके साथ वो मोटे वाला भी मर चुका है, लेकिन वो सांप वाला बंदा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी हम जियांग की बीवी को देखते हैं जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जियांग काफ़ी ज़्यादा घायल होने की वजह से उनकी तरफ रेंग कर जा रहा होता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। इतने में एक और बंदा जियांग के पीछे से आता है और कहता है कि मैं अब तुमसे अपना बदला कैसे लूँगा। फिर वो उन बच्चों को देखते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता की वजह से जो आग मेरे सीने में जल रही है, अब उसका बदला मैं तुम दोनों से लूँगा। फिर वो उनमें से एक लड़के को उठा लेता है और कहता है कि बस मुझे अब 17 साल और सब्र करना है। तभी सीन चेंज होता है और हमको विलन्स वैली दिखाई जाती है। ये कुछ टाइम आगे का सीन था जहाँ पर एक लड़के ने अपने आप को लाशों के साथ बांधा हुआ था और उसके नीचे एक आदमी था और उसने उसके लिए ट्रैप बिछा रखे थे। जब वो आदमी उस ट्रैप पर कदम रखता है तो कई सारे स्पीयर्स उसकी तरफ आते हैं, लेकिन वो बंदा उन सारे स्पीयर्स को डॉज कर लेता है और तभी अचानक से वो एक और ट्रैप को ट्रिगर कर देता है जिससे वो लाशें नीचे गिरने लगती हैं। लेकिन वो उन डेड बॉडीज को मारकर दूर फेंकने लगता है और काफ़ी देर गुजरने के बाद हम देखते हैं कि उन डेड बॉडीज के नीचे एक लड़का है जो कि जियान का ही बेटा था। फिर वो एक चाकू से उस पर हमला करता है, लेकिन वो आदमी उसके हाथ पर पाँव रख देता है और कहता है कि तुमने ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं की। और फिर वो उसे पानी में धक्का दे देता है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़का पानी से बाहर आता है तो वो आदमी उसके सामने था, जिस पर वो लड़का कहता है कि अंकल डू, मैं याद रखूँगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने बस मरने का नाटक किया था जैसे आपने बोला और हमला किया था। जिस पर वो आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम्हारा दुश्मन कभी तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। फिर वो उसको लेकर घाटी के ऊपर चला जाता है और उसे फेंक देता है।
तभी हम एक दरवाजे को देखते हैं जिसके पीछे एक जंगली सुअर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी वो आदमी उस लड़के को एक चाकू देता है और कहता है कि जाकर इसे मार डालो, जिस पर वो कहता है कि अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए मछली पकड़ कर लाता हूँ। तभी वो आदमी उसको पकड़ कर उस दरवाजे के अंदर फेंक देता है और बाहर से उस दरवाजे को ताला लगा देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा नहीं बचे तो तुम किसी काम के भी नहीं होगे। जिस पर वो लड़का चिल्लाने लगता है और कहता है कि अंकल डू, मैंने 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं और मैं सोया भी नहीं हूँ। और वो उससे मदद मांग रहा होता है लेकिन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कर देना, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएगा।